श्रेया, क्या सोच रही? अपनी किस्मत पे हंस रही थी। मतलब? ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। मगर श्रेया, मगर क्या पूर्वी, तुमने देखा ना वो कैसे चले गए। मैं समझती हूँ कि काम आ गया था, लेकिन अभिजीत सर थे ना, वो अभिजीत सर को भी तो भेज सकते थे ना। श्रेया, हो सकता है वो तुमसे बात करने आए हो। तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे वो। 2 मिनट की बात थी, समथिंग। वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्रशांत जी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। अच्छा, क्या आप बता सकोगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? प्रशांत उठो। कोई है लग रहा है, कोई घर में घुसा है, नीचे से आवाज आ रही है। 1 मिनट। प्रशांत, मुझे डर लग रहा है। प्रशांत, डरो मत, जरा बैठो, मैं हूं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने उस खूनी का चेहरा तो देखा होगा ना? जल्दी हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आप आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। मेरी वाइफ तो ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए। पहले 2 लोगों का खून और अब फिर इन दोनों पर हमला। एकदम बेरहमी से चाकू की वार की है। ऐसे लगता है हमला करने का तरीका एक ही है, खूनी भी एक ही होना चाहिए। सर, ये जो भी हमलावर है ये सीरियल किलर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। काम करो काबिल, प्रशांत के घर का बाहर का जो एरिया है ना, अच्छी तरह से छान मारो। देखो, खूनी ने भागते वक्त कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो अच्छी तरह से। फ्रेडी, मुझे अच्छी तरह से याद है, 10-15 साल पहले एक आदमी इसी तरह से खून करता था, इसी तरह से बेरहमी से चाकू के वार किए उसने लोगों पर, और फिर उसे उम्र कैद की सजा भी हो गई। जरा देखो, पता लगा है कहां पर वो इस वक्त और उसका नाम क्या है। यस सर। सर, किशोर जी के घर पे काम करने वाली औरत ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था सर। वो 9:30 बजे अपने घर पहुंच गई थी और सुबह 8:30 बजे घर से निकली। और किशोर के घर कब पहुंची? आधे घंटे के बाद, तकरीबन 9 बजे सर। और एक बात और, जब इस औरत का मोबाइल हमने ट्रैक किया तो पता चला कि इसका मोबाइल इसके घर पे ही था, रात से लेकर सुबह तक। अच्छा, और वॉचमैन? सर, वॉचमैन का तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आसपास वालों का कहना है कि बहुत ही शरीफ आदमी है। ये देखिए सर, 15 साल पहले जिनके खून हुए थे वो इस आदमी ने किए थे। नाम है पुनीत, उम्र 30 साल। और सर, ये उनके फोटो है जिनके खून हुए हैं। इनके शरीर पर भी ठीक वैसे ही चाकू के निशान है जैसे अभी मिली लाशों पे है। इस चाकू से वार किए? बॉस, पता लग गया। पहले जोड़े की मौत हुई है रात को 12 बजे और दूसरे कपल की मौत हुई है सवेरे 4 बजे। और ये देखिए, कुछ इस तरीके का है ये हथियार। ये तो बिल्कुल वैसा ही चाकू है जैसा पुनीत के रिकॉर्ड्स में है। अरे, चाकू भी वैसा, खून करने का तरीका भी वैसा। तो क्या खून पुनीत ने किए हैं? कहाँ तक गए थे आप? वहां तक सर, एकदम आखिरी तक। इशिता, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप यहाँ से आगे क्यों नहीं गए? साहब, इसके आगे बहुत अंधेरा था, वो अंधेरे में गायब हो गया। आप वॉचमैन हैं, टॉर्च, लाठी कुछ नहीं है आपके पास? थी साहब, पर अचानक साहब की चीख सुनी तो मैं घबरा गया। एक खूनी घर के अंदर घुसता है, खून करके चला जाता है और आपको कुछ पता नहीं चलता। सो रहे थे आप? नहीं साहब, कसम से। सर, कमरे और खिड़कियों पर से सारे फिंगरप्रिंट ले लिए सर। गुड। आशिता, क्या हुआ? ये देखिए। ओह, चाकू। जनरल साहब, आपकी जेल में एक पुनीत नाम का सीरियल किलर है ना? बस इतनी सी बात। आप मुझे फोन पर बताते थे तो आपको यहाँ पे आने की तकलीफ नहीं होती। जनरल साहब, हम खुद मिलना चाहते हैं उससे। लेकिन पिछले हफ्ते ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। जानते हुए भी कि वो एक सीरियल किलर है, आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया उसे? यहाँ से बाहर निकलते फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया उसने। उसका बर्ताव अच्छा था, इसलिए उसे छोड़ दिया। जेल में आने के बाद वो पूरा बदल गया था, सबसे मिलजुल कर रहता था, यहाँ तक कि किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था वो। एक बार जेल में आग लग गई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने 6 किए थे, उस आग से बचाया, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे छोड़ दिया। ठीक है जनरल साहब, पुनीत के रिकॉर्ड की एक कॉपी चाहिए हमें। यार चलना फारूक, जल्दी देना यार रिपोर्ट।
यार रिपोर्ट तैयार तो होने दो, देख रहे हो काम कर रहा हूँ, खड़ा तो नहीं हूं यार। तुम घोड़े पे सवार होते हो यार हमेशा। मैं क्या करूं फिर? एक मिनट जरा तस्वीर रखो, देता हूँ, एक मिनट रुको यार। नहीं हो रहे, ये फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। हाँ, हमारे डाटाबेस में जो उंगलियों के निशान हैं वो उन उंगलियों के निशान से मैच नहीं होते जो आप लोग लेके आए, जो झुलसी हुई। ये कैसे हो सकता है सालुंके साहब? सारे सबूत तो पुनीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बॉस, मेरी रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। सर, जेल से पुनीत की फिंगरप्रिंट्स मिले अभी के, और उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे रिहा कर दिया गया है। सालुंके चेक कर जरा। मगर सर, अभी तो हमने पुनीत की फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे, उसका रिजल्ट तो नेगेटिव था। एक मिनट वैभव, ये लेटेस्ट फिंगरप्रिंट्स है ना पुनीत के, तो इन्हें चेक करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। फिर हाँ बॉस, ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ग्रेट। ये उंगलियों के निशान भी थोड़े से जले हुए हैं, झुलसे हुए हैं। सर, इस जेलर ने बताया था कुछ दिन पहले जेल में आग लग गई थी, और इस पुनीत ने उस आग में से कुछ लोगों की जिंदगियां बचाई थी। पुनीत, सीरियल किलर पुनीत, जेल में आग लगती है तो बाकी कैदियों की जान बचाता है, अच्छे बर्ताव के लिए रिहा भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुनीत फिर से अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया? तुम पुनीत की बेटी हो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? संध्या। संध्या। क्या ये तुम्हारी माँ है? जी सर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, क्या तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है इस घर में? मेरा छोटा भाई आशु। आशु, बाहर आओ। जी दीदी। सीआईडी वाले आए हैं, पापा के बारे में पूछ रहे हैं। सर, कुछ पता चला पापा के बारे में? आपके पापा आपको बता के नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी सर, कल शाम को पापा को एक कॉल आया था नौकरी के लिए, और पापा ने कहा मैं रात तक लौट आऊंगा, पर पापा अब तक आए नहीं, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या नंबर उनका? मैंने पापा से कहा है कि हम सूखी रोटी खा लें, पर कोई कभी गलत काम मत करना। प्लीज सर, मेरे पापा को कुछ मत करना। अब वो सुधर गए, वो कोई बुरे काम नहीं करते। अब तो दुनिया वाले भी हमें ताने देते हैं, कहते हैं इसके पापा खूनी है, इनके घर रोज पुलिस आती है, हमसे कोई बात भी नहीं करता। अब तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है, इसलिए मैंने आप लोग को अंदर बुला लिया ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे घर पुलिस आई है। हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता सर। क्या हुआ? सर, प्रशांत जी की वाइफ प्रेमा जी की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। ठीक है, काम करो, पुनीत का फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाकों पर भेज दो। मुझे पुनीत चाहिए किसी भी हालत में। सब हाँ। देखो बेटा, तुम दोनों से वादा करता हूं, अगर तुम्हारे पापा सुधर गए हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं उन्हें नौकरी दिलवाऊंगा, शहर से दूर। ठीक है? और एक बात, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना। ओके सर, पुनीत शांतिनगर इलाके में है, एक लोकल कॉप रतन उसका पीछा कर रहा है। रतन से कहो उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, हमारे ऑफिसर्स आते ही होंगे अभी। कहाँ है कबूतर? पीछे खड़ा है। क्या? क्यों पकड़ रहे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। नाम पुनीत और काम? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने कोई भी खून नहीं किया साहब। मैं सब बुरे काम छोड़ चुका हूँ साहब। चुप! बंद करिए नाटक। मैं कैसे बताऊँ आपको, जब मैंने किया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ कि मैंने खून किया है? तो फिर तुम हमें देख के भागे क्यों? मैं बहुत डर गया था, मैं डर गया था कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो 4 लोगों पर हमला हुआ है, 4, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम पहले भी कर चुके हो, और उसमें से 3 की तो मौत भी हो गई है। और तो और प्रशांत जी के घर के पीछे से हमें चाकू बरामद हुआ, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, और फिर उन 2 घरों से भी उंगलियों के निशान मिले जिसमें तुम्हारे ही उंगलियों के निशान है। मैं सब आपको बताऊं, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन फंसाएगा तुम्हें?
ये नाटक बंद करो, समझे? तुम्हारा मोबाइल ट्रैक किया था हमने और वहीं पे ट्रैक हुआ जहां जहां पे खून हुआ था। मुझे नौकरी के लिए बुलाया था साहब। मुझे किसी ने फोन करके मुझे 11:30 बजे सानपाड़ा में बुलाया। मैं वहां गया, वहां मुझे कोई नहीं मिला। मैंने इंतजार भी किया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे दूसरा फोन आया, सेंटर पे बुलाया मुझे 3:30 बजे। कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आप मेरा एक काम कीजिए, आप फोन चेक कर लीजिए मेरा। सर, पहला कॉल कल रात को आया था 10:30 बजे और दूसरा आया था 1:45 बजे। दोनों अलग अलग नंबर से कॉल किए गए हैं, अलग अलग लैंडलाइन से। हम पता लगा ही लेंगे कि कहां से फोन आए थे और किसने किए थे वो फोन। आकाश जी, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सिद्धार्थ अपना खुद का बिजनेस क्यों करना चाहता है? वो आपका बिजनेस भी तो संभाल सकता है। इतना बड़ा कारोबार जो है आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन सिद्धार्थ ये साबित करना चाहता है कि मेरे सपोर्ट के बगैर वो बिजनेस में टिक सकता है कि नहीं। वैसे भी सारा कारोबार उसी का तो है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है। वेल सिद्धार्थ, आई एम इम्प्रेस्ड। चाय कहीं हाथ पे तो नहीं गिरी आपके? नहीं, it's okay। भैया, पापा अपने चाय की वेट कर रहे हैं। वैसे बेटा, आप क्या करते हो संडे को, I mean, छुट्टी के दिन? कुछ नहीं आंटी, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ, फिरने चले जाता हूँ, कभी कभार क्रिकेट खेल लेता हूँ, एडवेंचर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत बस। और श्रेया बेटी, आप संडे को क्या करती हो? दरअसल हमारी सीआईडी की ड्यूटी में संडे वनडे तो होता नहीं है, तो। पर श्रेया बेटा, शादी के बाद तो सीआईडी छोड़ दोगी ना? अपनी सास का हाथ बटाओगी ना घर में? मम्मी, अगर श्रेया को आफ्टर मैरिज जॉब करना पसंद है तो वो कर सकती हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें पसंद है तो जॉब करना। हमारे देश का कानून कहता है कि भले 10 अपराधी सजा से बच जाए, मगर एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, पुनीत को जो 2 फोन आए थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म के पीसीओ से किए गए थे, अलग अलग पीसीओ से। तो क्या वाकई कोई पुनीत को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर वो वही आदमी कर सकता है जो पुनीत के आसपास का है। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता सर। पुनीत कोई तो है जो जानता था कि तुम कब जेल से रिहा होने वाले हो, और वो ये भी जानता था कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। सर, ये बात मेरे और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। पुनीत जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। सोचो पुनीत। वो कह रहा था कि वो मेरे ऊपर किताब लिखना चाहता है, मतलब कि मैं कैसे लोगों को मारता था, मैं क्या सोचता था, वगैरह वगैरह। और वो ना अपना पेन मेरे हाथ में पकड़ा देता था और कहता था कि जैसे छुरा पकड़ते थे वैसे आप इस पेन को पकड़िए। और मैं उस पेन को पकड़ता था, फिर वो मुझसे कहता था कि जैसे छुरा मारते थे वैसे आप मारिए। तो मैं मारता था वैसे। फिर वो अपने मोबाइल पे मेरी फोटो लेता था। नेट से पता लगा। देखो, ऐसा कोई लेखक है क्या? ऐसा तो कोई लेखक है नहीं। ऐसा कोई लेखक है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई लेखक ना हो, बल्कि कोई ऐसा बहरूपिया हो जो पुनीत के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आया हो। सचिन, ये बहरूपिया ही है। भले इसने लैंडलाइन से फोन किया हो, मगर उसके पास सेल फोन तो होगा ही ना। जरूर होगा सेल फोन। काम करो, उस वक्त इन दोनों जगहों पर पता लगाओ कौन कौन से सेल फोन नंबर्स नेटवर्क में थे। पता लग गया सर। इन दोनों जगहों पे पुनीत के नंबर के अलावा एक और नंबर है जो कॉमन है सर। 10:30 से लेकर 12:30 के बीच ये नंबर सानपाड़ा में था, और 3:30 से 5:30 बजे सुबह ये नंबर सेंट्रल में था सर, जहां पे खून हुआ है। तो वे सचिन, पता लगाओ ये किसका मोबाइल नंबर है। हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ऐसी बात नहीं है, मेरी हालत तो देखो। हालत कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता था। जान तो नहीं जाती ना, मैंने तो अपने आप पर हमला करवाया है, अपनी बीवी को खून करवा दिया। इससे ज्यादा तो कोई रिस्क नहीं होता। हमारा काम अभी बाकी है, हमें इसी तरह और 3-4 खून करने पड़ेंगे।
प्रशांत जी, बहुत खेल खेल लिया, अब हमारी बात। अब हम खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। इसका मतलब है आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी? हाँ, हमने सब सुन लिया और यही सुनने के लिए हमने खेल भी रचाया था तुम्हें फंसाने का, और फंस गए तुम। ये जानते हो ना, तुम्हारा आदमी। लेकिन अब ये तुम्हारा आदमी नहीं, हमारा आदमी, हमारा आदमी, सरकारी गवाह। हम नहीं। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। पुनीत को फंसाने का प्लान बनाया है? तुम्हें पता था कि वो जेल से बाहर आने वाला है। हाँ, मैंने पुनीत को भी अपने प्लान में फंसाया। तुम जैसों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए।